हर ओमेगा अच्छा हो ऐसा नहीं होता, हर ओमेगा बुरा हो ऐसा भी नहीं होता। बीइंग तुम बुरे नहीं हो, तुम मेरे हो, यही बात है। तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए तुमसे, मैं जानता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ मैं कहाँ से क्या करता हूँ क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बीइंग मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मुझे इतना पता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इन सारी चीज़ों से दूर भागने की, मैं नहीं भाग सकता, ना मैं तुमसे दूर भाग सकता हूँ। मैं अपनी फीलिंग से, अपने प्यार से दूर नहीं भाग सकता। तुम मेरे हो, तुम जैसे भी हो मेरे हो, मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। तुम इन सारी चीज़ों में भूल जाओ, तुम सिर्फ मिलान वांगजी के ओमेगा हो, ये याद रखो। तुम्हें और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें और किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या कहना है तुम्हें, तुम्हें कैसे अपनी ज़िंदगी में वापस रखना है और प्यार करना है, ये मुझे पता है। तुम ज़्यादा सोचो अरे मत। 15 साल का ओमेगा लड़का अपने फादर को देख रहा था। वो उसके फादर किसी के सामने झुक के माफ़ी मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था। वो जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास कोई भी ताकत नहीं थी। उसके फादर गिड़गिड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरी इज्जत सारी चली गई है, मेरा बेटा कहाँ पे है। तो बोलते हैं मुझे क्या पता, ये तुम्हें पता होना चाहिए, तुम उसके फादर हो उन दोनों के, और मैं इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे जान सकता हूँ। तो ना वो इंसान बोल रहा था ऐसा, तो ना वहाँ पे उस इंसान की तरफ वो 15 साल का ओमेगा देखता है और अपने फादर को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए घुटनों में आते हुए देख के उस 15 साल के ओमेगा के दिल में नफरत भर रही थी उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने उसके फादर को एकदम ख़त्म कर दिया। कुछ भी नहीं रहा उसके फादर के पास। उसके फादर को हर कोई आके बातें सुना के जा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो सिर्फ देख रहा था उसके फादर की लाचारी, यहाँ से वहाँ भाग रहा था उसे देख के। और वो डर रहे थे कि उनका छोटा बेटा भी उन्हें छोड़ के चला ना जाए। वो अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करते हैं। उनकी एक ओमेगा बेटी थी और एक अल्फ़ा बेटा था जो उन्हें छोड़ के कहीं चले गए। वो लोग बोल रहे थे कि उनको छोड़ के किसी और को चुना उसने। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा लड़का किसी के सामने देख रहा था अपने फादर को गिड़गिड़ाते हुए, झुकते हुए, माफ़ी मांगते हुए, लेकिन फिर भी उसे कोई भी तरस नहीं आ रहा था उसके फादर के ऊपर। वो ओमेगा लड़का सिर्फ देख रहा था अपने फादर को ऐसे लाचार हालत में, और पावरफुल लोग उन्हें ऐसे बुली कर रहे थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो अभी सडनली एक अल्फा आता है जिसका शायद 22-23 साल उम्र था। वो आता है और बोलता है टीचर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो बहुत खुश है, आप जिनके साथ उनकी शादी करवाना चाहते हैं वो उनके साथ शादी नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे अपने प्यार के साथ शादी करना और इसीलिए भाग गए। आपको उनकी बात सुननी चाहिए थी। तो उसके विंग के वो उस ओमेगा के फादर बोलते हैं नहीं प्लीज़, मुझे कुछ नहीं बोला गया। अगर वो लोग मुझे बोलते तो वो ओमेगा 15 साल का ओमेगा आता है, अपने फादर का हाथ पकड़ता है और अपनी आंखों से आंसू निकाल के बोलता है फादर चलिए यहाँ से, ये आप लोगों को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे। तो ना वहाँ पे वो उसके फादर, उस ओमेगा के फादर बोलते नहीं विंग, तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर को कोई खतरा हो सकता है। तो ना वो विंग चिल्ला के बोलता है कैसे खतरा हो सकता है, जिन लोगों ने जानबूझ के आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, जो अपने प्यार के साथ मौज मना रहे हैं, रंग रलियां मना रहे हैं फादर। तो ना वो ओमेगा के उसका फादर विंग को थप्पड़ मारता है और बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी भाई और बहन ऐसे नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना मुस्कुराता है और बोलता है वो कैसे है कैसे नहीं है हम नहीं जानते फादर, वो हमें छोड़ के चले गए हैं, ये फैक्ट है। तो वहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं 40 का एक मिडिल एज इंसान जो वहाँ पे पावरफुल गद्दी पे बैठा हुआ था जिसका नाम लैन जिंगन जुन था, वो बोलता है तुम्हारा छोटा बेटा ज़्यादा समझदार है तुमसे,
तुम टीचर हो फिर भी समझ नहीं पाए। दोनों वहाँ पे जंग फैमिया अपने छोटे बेटे की तरफ विंग की तरफ देख के बोलते हैं, विंग तुम्हारे भाई बहन ऐसा नहीं कर सकते। दोनों विंग अपने फादर के दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है, चलो फादर, कोई नहीं है हमारा, मैं तो आपका एक लौता बेटा हूँ, एक ओमेगा सन और कोई नहीं। दोनों वहाँ पे वो जो मतलब 22-23 साल का अल्फा था बोलता है, तुम मेरे हो, मेरे ओमेगा हो, तुम लैन वांगजी के ओमेगा हो। तो वहाँ पे विंग घूमता है और बोलता है, कभी नहीं। जिस लोगों ने मेरे फादर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, मैं उनका बनूंगा। बहुत ही ज़्यादा सपने देखते हो, जो सपना कभी पूरा नहीं होगा। ऐसा बोल के वो अपने फादर को पकड़ता है और उसके फादर उसके तरफ टीयरी आंखों से देखते हैं और बोलते, क्यों? तो वहाँ पे चिंगनजुन बोलते हैं, तुमने मुझे इंसल्ट किया था ना, ये इस इंसल्ट का बदला है। तो वहाँ पे मतलब जियांग फैमिया अपने आपको यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके बच्चे ने उनके खिलाफ जाके दूसरों की मदद की, उनको नीचा दिखाने के लिए। वो नई सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं ले पा रहे थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ऐसा लग रहा था कि उनका दम घुट रहा है। तो वहाँ पे विंग अपने फादर का हाथ पकड़ता है और उस लैंड मैंशन से बाहर आ जाता है। लैंड मैंशन से बाहर आने के बाद वो अपने फादर को लेके अपने घर जाता है। अपने फादर को घर लेके जाने के बाद वहाँ पे उसकी मदर रो रही थी, चिल्ला रही थी। दोनों वहाँ पे जैंग फैमिली आते हैं और एक थप्पड़ मारते हैं मैडम यू को और बोलते हैं, तुम्हारा बेटा और बेटी हमारे मुंह पे खाली पोत के चले गए। एक बार हमें बोल देते तो क्या हम नहीं मानते? हम तो उन दोनों की बात ही सुनते थे। हमने कभी भी उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। जितनी भी ज़ोर ज़बरदस्ती की मैंने विंग के ऊपर की, विंग के ऊपर प्रेशर डाला अपने सपनों का। तुम्हारे उन दोनों बच्चों के ऊपर मैंने कभी भी अपने सपनों का बोझ नहीं डाला। तुमने भी नहीं डाला अपने सपनों का बोझ। हमने हमारे छोटे बेटे के ऊपर हमारे सपनों का बोझ डाला और उसने उठाया भी। लेकिन ये क्या हुआ? तुम्हारे बच्चों ने। दोनों वहाँ पे मैडम यू बोलती, नहीं ऐसे नहीं है। दोनों वहाँ पे चिंगन मतलब सारी बातें मैं जियांग फैमिया मतलब मैडम यू को बताते। मैडम यू वहाँ पे घुटनों में बैठ जाती है और विंग अपने कमरे में चला जाता है, दरवाजे को धड़ाम से बंद करता है और बोलता है, शिजे गगा, आप लोगों को मम्मा पापा ने कभी भी नहीं रोका। आपने जैसा चाहा आपने वैसा किया है और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपने फादर की इज्जत की कोई भी वैल्यू नहीं दी। क्यों क्यों फादर? फादर क्या आपके फादर नहीं थे? क्या फादर को आपकी जैसे एक मतलब इतना भी पुश नहीं करना चाहिए था आप दोनों को? तब बोल के विंग ना अपने बेड में जाके सो जाता है और वहाँ पे जंग फैमिया बोलते हैं, मेरे 2 बच्चे मर चुके हैं, मेरे 2 कोई बच्चे नहीं है। मेरा एक बेटा है ओमेगा सन, जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ बहुत आराम से, और कुछ भी नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हम इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं। तो वहाँ पे जंग फैमिया की तरफ देख के मैडम यू टीयरी आंखों से देखते। तो 2 दिन में किसी ने भी जंग फैमिली में कोई भी बात नहीं की। विंग भी कोई भी बाहर नहीं आता और जंग फैमिया ने अपने ट्रांसफ़र की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी थी। पूरी करने के बाद वो घर आए थे। वो देखते हैं कि उनकी पत्नी यहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे वो विंग के कमरे में जाते हैं और बोलते हैं, विंग तुम्हारी मम्मा कहाँ पे है? तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता डैड, मैं नहीं जानता कि मॉम कहाँ पे है। तो बोलते हैं, तुम्हारी मॉम के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? तो बोलते हैं, नो डैड, आई हैव नो क्लू ऑन दैट। तो बोलते हैं, अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे अचानक से किसी का कॉल आता है और बोलता है कि विंग तुम्हारी मदर लैंड मैंशन में चिल्ला रही है और अपने बच्चों को मतलब तुम्हारे भाई और बहन को डांट रही है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया की तरफ विंग देखते हैं और बोलते हैं, मॉम लैंड मैंशन पे है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया अपनी पत्नी के लिए, विंग अपने मदर के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे भागते हुए जब जाते हैं और देखते हैं कि उसकी मदर नीचे पड़ी हुई है और उसकी मदर के
मतलब सर से खून आ रहा है। विंग बहुत पैनिक कर गया था, अपनी मदर के पास भाग के जाता है और बोलते मदर। और वो जब देखता है तो ना वो बोलता है क्या हुआ है यहाँ पे। तो ना वहाँ पे एक इंसान सामने आता है और बोलता है तुम्हारी मदर की हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फ़ा को मारने की, इतनी गंदी हाथों से मेरे अल्फ़ा को छूने की भी। तो वहाँ पे विंग जब देखता है और वो सारी चीज़ें सुनता है तो ना वो जस्ट स्पीचलेस था कि उसकी मदर को मारने वाला और कोई नहीं, लैन एना थी, लैन वांगजी की बहन, जो उसकी भाई की ओमेगा भी थी। तो ना वहाँ पे वो अपने भाई की तरफ देखता है, चैन की तरफ। तो ना वहाँ पे वो एक मुस्कुराहट देता है और उसकी मुस्कुराहट जब लैन वांगजी देखता है तो ना वो एकदम ही हिल जाता है, क्योंकि एक ओमेगा ऐसी मुस्कुराहट दे रहा है, मतलब बहुत ही खतरनाक वाला प्लानिंग चल रहा है उसके दिमाग में। तो ना वहाँ पे विंग उठता है और बोलता है अपने डैड को, डैड मॉम को लीजिए चलिए यहाँ से। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट टोटली इग्नोर करता है। ऐसे तो विंग को चिल्लाना चाहिए, चीखना चाहिए, एना को मारने जाना चाहिए, को कुछ नहीं करता। तो ना वहाँ पे जब जियांग फैमिया मैडम यू को उठा रहे थे तो विंग एक बात बोलता है, सबक सीख लिया मम्मा। तो ना वहाँ पे मैडम यू अपना सर नीचे करके वो रोने लगती है और अपने छोटे बेटे को अपनी बाहों में लेके बोलती है, मेरा एक ही बेटा, मेरा एक लौता बेटा। ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करती है विंग के और अपने पति की तरफ देख के बोलती है, मैं और कुछ भी नहीं जानती, मेरा एक ही बेटा है और मेरे पास एक ही औलाद है मेरी, मैं इसे खोना नहीं चाहता। ऐसा बोल के वो फोरहेड पे किस करके बोलती है, चलो घर चलते बेटा। ऐसा बोलते ही विंग और उसके मॉम डैड वहाँ से जा रहे थे तो वहाँ पे यान ली चीख के बोलती है मॉम। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिया मैडम यू विंग पीछे नहीं मुड़ते और वहाँ से चले जाते हैं और यानी एकदम घुटने में बैठ जाती है। तो वहाँ पे एना एना और शीचैन आते हैं और बोलते तुम रो क्यों रही हो। तो ना वहाँ पे एना की तरफ देख के बोलते हैं और अपने भाई की तरफ देख के बोलते हैं, मैंने अपनी हाथों से अपनी फैमिली बर्बाद कर दी। ऐसा बोलते ही एना बोलती है लेकिन भाभी आप। तो ना वो कुछ भी नहीं बोलती और अपने हस्बैंड की तरफ देख के बोलती है, तुम लोगों के बदला पूरा हो चुका है तो हमें छोड़ कब रहे हो। तो ना वहाँ पे एना और शीचैन एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, मतलब तुम क्या बोल रही हो। तो ना वहाँ पे यानी बोलते हैं, यार मेरी मत्ती मारी गई थी, मेरी मत मारी गई थी यार, मैं कितना बड़ा टफ डम हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था यार, मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था, तुम लोग क्या कर रहे थे। मेरी सारी ज़िंदगी मेरा भाई, मेरा छोटा भाई सबसे ज़्यादा समझदार निकल गया यार। ऐसा बोल के वो चिंगन जुन की तरफ देखता है, बोलता है आपने तो हम दोनों को बेवकूफ़ बना दिया, मेरे छोटे भाई से फिर नहीं पाए आप। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। तो वहाँ पे यानली मुस्कुरा के ज़ोर से हंस के बोलती है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, वो पत्थर का बना हुआ है, पता है उस पत्थर में जिन लोगों का नाम है ना, सबसे पहले उस पत्थर के दिल में सबसे पहले उसके डैड, उसके मॉम, मैं और अचिंग आते थे और उस पत्थर से हम दोनों का नाम तो मिट चुका है और कभी भी इस घर से किसी और का नाम उस दिल पे कभी नहीं छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ऐसा बोल के वो यानली अपने हस्बैंड शीचैन की तरफ देख के बोलती है, कब तलाक दे रहे हो आप मुझे, कब छोड़ रहे हो, यूज़ करना हो गया होगा। तो वहाँ पे शीचैन बोलते क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। तो वहाँ पे जैंगशन बोलते हैं, शीजी आप क्या दिमाग ख़राब हो गया है। तो बोलता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, अभी सही जगह पे है और जब सही जगह पे आया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा बोल के यानली अपना सर पीट रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या ही मेहनत, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, वो चाह कर भी ये सारी चीज़ों को
डिनाई नहीं कर पा रही था कि ये सारी चीज़ें उन लोगों ने की है, उन लोगों के मदर फादर की तरफ। तो वहाँ पे यानली उठ रही थी ना, तो वो गिरने वाली थी, तो वहाँ पे शिचेन उसे पकड़ लेते हैं। तो शिचेन को हटा के यानली को बोलती है, मैं खुद चल सकती हूँ मिस्टर लान। ऐसा बोल के वो अंदर जा रही थी और बोल रही थी, मेरे पास अभी और कोई चॉइस नहीं है, अपने मदर फादर के पास वापस नहीं जा सकती, यहाँ पे रहना पड़ेगा मुझे। तो ऐसे बोल के वो शिचेन के कमरे में जाती है और वहाँ पे बेड पे बैठ जाती है। और वहाँ पे चिंगजून बोलते हैं, आचिंग तुम वांग जी और शिचेन के साथ मेरे एम्पायर को संभालोगे, ठीक है? जाओ सब लोग आराम करो, वो थोड़ी सी अपसेट है, चिंता मत करो, तुम दोनों के मॉम डैड बहुत जल्द मान जाएंगे। ये सारी चीज़ें बोल के चिंगजून वहाँ से चले गए थे। और वो दूसरी तरफ से विंग अपने मदर की ड्रेसिंग करवा के हॉस्पिटल से घर आता है। घर आने के बाद सारी चीज़ों को करने के बाद बोलता है, डैड हम कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते हैं लंदन। तो बोलते हैं लेकिन डैड, तो बोलते हैं प्लीज़ बेटा, मैं इस कंट्री में रहना नहीं चाहता, उन दोनों की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तो बोलते हैं ओके डैड। ऐसा बोल के विंग सारी चीज़ों को समेट रहा था। अपने समेटने के बाद 1-1.5 हफ्ते में वहाँ पे यानली और जैंगचन अपने मदर फादर के घर के करीब थे। वो अपने छोटे भाई को, अपनी मदर को, अपने फादर को देखना चाहते हैं। वो अपने मदर फादर से बहुत प्यार करते हैं। वो जो भी हो, वो उन्होंने जो भी किया हो, उनके मदर फादर उन्हें माफ़ कर देंगे, उन्हें पता है। तो ना वहाँ पे यानली खड़ी हुई थी और रो रही थी और जैंगचन अंदर जाने की करेज में जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी सारी ज़िंदगी ऐसी लग रही थी कि ख़त्म हो रही है। वो चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रहा था, न सह पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। वो अपने प्यार को, अपने चीज़ों को, मतलब अपने भाई को और अपनी मदर को देखने के लिए बहुत क्रेविंग कर रहा था। तो ना वहाँ पे यानली और जैंगचन बहुत ही मुश्किल से करेज जुटा के अपने घर जाते हैं। और कॉलिंग बेल को प्रेस करने से पहले ही वो देखते हैं इतना बड़ा ताला वहाँ पे झूल रहा था। तो वहाँ पे उनके नेबर्स आते हैं और बोलते हैं, आप वो जैंगचन और यानली, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम दोनों उनके साथ नहीं गए थे क्या? तो बोलते मतलब, तो बोलते वो तो कंट्री छोड़ के चले गए। तो बोलते क्या, कहाँ पे? तो बोलते वो तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी मदर जब जा रही थी वो रो के बोल रही थी, इस कंट्री से बहुत सारी यादें जुड़ी है, इस घर से बहुत यादें जुड़ी है। और रोते रोते टैक्सी में बैठ के वो लोग चले गए थे। तो तुम लोगों को नहीं पता? ओ तुम लोगों को कैसे पता होगा, तुम तो शादी करके हनीमून गए थे। कंग्रेचुलेशन, तुमने चाइना की सबसे बड़ी फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ लिया। तो ना वहाँ पे जैंगचन बोलते हैं, आपको पता है वो लोग कहाँ पे होंगे? तो बोलते हैं कोई आइडिया नहीं है। तुम्हारी मॉम डैड और तुम्हारा छोटा भाई किसी से उस दिन के बाद, तुम लोगों की शादी के दिन से ही किसी से बात नहीं करते, क्योंकि सब लोग उन्हें ताना मारते थे, उनको भला बुरा कहते थे, उनको बोलते थे कि उनके बच्चों के ऊपर उन लोगों ने तानाशाही की, ज़ोर ज़बरदस्ती की। तो यानली बोलती कि मतलब सच नहीं है, हमने हमारे मदर फादर को कुछ बताया ही नहीं था। तो बोलते हैं, तो तब बोलते ना, अगर अपने मदर फादर को बोलते तो तुम लोगों के लिए उन लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन तुम लोगों ने उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। तो ना वहाँ पे यानली बोलती, आपको पता है कि वो लोग कहाँ पे है? तो वो आंटी बोलते नहीं, कोई आइडिया नहीं है। ऐसा बोल के वो आंटी वहाँ से चली जाती है। उस आंटी के जाने के बाद मतलब वांग जी वहाँ पे आता है और बोलता है, क्या हुआ, आप लोग अंदर? तो वहाँ पे यानली बोलती है, वो लोग यहाँ से चले गए हैं। तो बोलता है क्या? नहीं वो लोग। तो बोलते हैं उन लोगों ने हमें छोड़ दिया, हमने उन लोगों को छोड़ दिया तो उन लोगों ने हमें छोड़ दिया। अगर एक बार छोड़ दिया तो हमें वो कभी अपनाएंगे नहीं। ऐसा बोल के यानली अपने मतलब गाड़ी के अंदर जा रही थी। वो बहुत रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था उसे कि वो अपने मदर फादर को कैसे देखेंगी। दूसरी तरफ से विंग अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो गया था। विंग की एक आंटी थी, बहुत दूर की आंटी, जो विंग को बहुत प्यार करती थी। वो मतलब यानली और आचिंग को इतना प्यार नहीं करती थी जितना वो विंग को करती थी। विंग के साथ ही वो ज़्यादा बातें करती थी
और अचिंग और यानली उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। उन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि वो ना उन्हें लगता था उनके रिलेटिव उनसे भी गरीब है, तो उनके साथ वो ज़्यादा उठना बैठना, उनको एक हाई सोसाइटी मेंटेन करनी थी, उन्हें हाई सोसाइटी में जाना था, इसीलिए वो अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा मिलते नहीं थे। लेकिन बीइंग ऐसा नहीं था। बीइंग अपने मदर फादर के साथ मिल के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वो हमेशा कांटेक्ट रखता था। और एक आंटी थी जो लंदन में शिफ्ट हो गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पे रहती थी। जब मतलब जैंग फैमिया ने उनको ये सारी चीज़ें बताई और बीइंग को ऐसे बुली किया जा रहा था ऐसा बताया, तो वहाँ पे उन्होंने ही मतलब जैंग फैमिया को वो सजेस्ट किया कि वो लंदन आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने सारी तैयारियाँ करके बीइंग, मैडम यू और जैंग फैमिया को लंदन में बुला लिया। तो जब बीइंग लंदन में जाता है तो वो आंटी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि बीइंग उनकी मदर जैसा दिखता था। उसके चेहरे के नीचे मोल होता था, उसकी बनी जैसी तीत और हंसी देख के वो पागल हो जाती थी और हमेशा से बीइंग को बहुत प्यार करती थी। तो इसीलिए बीइंग और वहाँ पे जाके बीइंग को उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन मतलब स्कूल में एडमिट कर दिया और जैंग फैमिया को एक कॉलेज में उनको प्रोफेसरी करने के लिए मतलब सारी चीज़ें उन्होंने मतलब ठीक करके रखा था। तो बीइंग वहाँ पे जाके वो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसके वो बहुत प्यार मिल रहा था। मैडम यू, जैंग फैमिया और वे चांग से सरन बहुत ज़्यादा खुश थे। वो उन चारों की खुशी था। बीइंग बहुत ज़्यादा प्यारा था। बीइंग के स्कूल में क्या क्या होता था सारी बात आके वो अपने मदर्स और अपने फादर्स को बताता था। वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो इकलौता बन गया था, तो उसे हर कोई पैम्पर करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होती थी जैंग चेन और यानी के रहते हुए, नहीं तभी भी होती थी, लेकिन अभी पूरी की पूरी अटेंशन उसके मदर फादर की अभी बीइंग के ऊपर थी। तो बीइंग को बहुत अच्छा लगता था। तो बीइंग ना बहुत ज़्यादा खुश था। और ऐसे ही 2 साल बीत गए थे। जैंग चेन अपनी मदर अपने फादर को कांटेक्ट करने की नाकाम कोशिश करता था। ऐसा लग रहा था कि जैंग फैमिया, मैडम यू और बीइंग गायब हो गए हैं, उनका नामो निशान नहीं है। वो किसी अपने रिलेटिव्स को कॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई भी नंबर नहीं है, ना वो अपने रिलेटिव्स को जानते थे। बचपन से ही जैंग चेन और यानली अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा मतलब मेल जोल नहीं करते थे। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके कहाँ पे रिलेटिव्स हैं, लेकिन बीइंग को सारी चीज़ें पता है। तो वहाँ पे ना जैंग चेन और यानली बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते अपने मदर फादर और अपने छोटे भाई को ढूंढने की। और दूसरी तरफ से यानली और शिचैन के रिश्ते में बहुत दूरी आ गई थी। यानली हमेशा से उन्हें एक ही बात कहती थी, कब डिवोर्स दे रहे हो, कब छोड़ रहे हो मुझे। जैंग फैमिया यानली हमेशा ऐसे बोलती थी। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिया और बीइंग या मैडम यू बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत सा टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैडम यू और जैंग फैमिया अपने 2 बच्चों के बारे में भूल ही गए थे। उनका इकलौता बच्चा है जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर बात मानता है, वो उसकी हर बात मानते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वहाँ पे यानली और क्या बोलते हैं शिचैन के रिश्ते में बहुत दूरी आ गई थी। यहाँ तक कि जैंग चेन और एना की भी बहुत ही ज़्यादा दूरी आ गई थी। वो लोग मतलब अभी समझ रहे थे कि उन लोगों की गलती क्या थी। उन लोगों का साथ दिया बदला लेने में उनके फादर की इज्जत की उन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी। उनको मतलब जैंग चेन और यानली अगर बोलते कि वो किसी से प्यार करते हैं तो उनके मदर फादर उनकी बात सुनते और उनसे ही शादी करवाते। लेकिन चिंगन जुन ने पूरी की पूरी चीज़ें उनके फादर को मतलब क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको इंसल्ट करने के लिए सारी चीज़ें की। जब जैंग चेन और यानली को ये पता चला तो वो टूट गए थे, क्योंकि उनके छोटे भाई को सारी चीज़ें समझ आ गई, लेकिन वो गधे थे जो वो समझ नहीं पाए। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमें ग्रैंड चाइल्ड्स दो। जैंग चेन बोलता है मैं आपकी बेटी को डिवोर्स पेपर देना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे यानली भी बोलती है मैं आपकी बेटी को डिवोर्स पेपर्स देना चाहता हूँ।
अब तो लोग उससे अलग होना चाहता हूँ हम लोग। ये यानली और जैंग चैन ये बोलते हैं, तो वहाँ पे चिंग जिन गुस्से में बोलते हैं तुम लोगों ने क्या मजाक लगा रखा है। तो वहाँ पे जैंग चैन बोलते हैं नहीं। तो वहाँ पे मतलब चिंग जिन बोलते तुम लोगों को मैं रोड पे ला सकता हूँ। तो वो जैंग चैन बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे मतलब धोखेबाज लोगों के साथ ज़िंदगी बिताने से अच्छा रोड पे गुजारना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली मतलब चिंग जिन बोलते हैं मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। तो बोलते हैं भेज दीजिए। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है हम लोग अपने फैमिली से अलग होकर वैसे भी मर चुके हैं, मेरी फैमिली मुझसे बात नहीं करती है, मैंने मेरे 2 सालों से मेरे भाई को मेरे मॉम डैड को नहीं देखा, हमारी फैमिली कितनी खुशहाल थी और हमारी गलती की वजह से। आप लोगों की गलती नहीं है, हमारी गलती ही है, मेरी गलती है। और मैं ऐसे इंसान के पास रह गया जिस इंसान ने मेरी माँ को मारा था। मेरी माँ सिर्फ मुझे डांट रही थी, मुझे सुना रही थी क्योंकि मेरी गलती थी, और उस औरत ने आके मेरी माँ को मारा। मैं ये कैसे भूल जाऊँ। अगर तू वहाँ पे ना मतलब मतलब मैं चिंगन जुन बोलते तुम्हारी तो मेरी बेटी के बारे में कोई भी अनाप शनाप बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे चिंगन जुन को अपने से अलग करते हैं और वो अपने से धक्का देते हैं, तो चिंगन जुन थोड़े से मतलब दूर हो जाते हैं। तो वहाँ पे जैंग मतलब लैंसन आता है और पंच मार के बोलता है तेरी हिम्मत कैसे मेरी फादर को धक्का देने की। तो वहाँ पे जैंग चैन अपने चेहरे से खून पोंछ के बोलता है ओ एक धक्के से तुमने ऐसे रिएक्ट किया, तो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए कि मेरे पत्नी ने मेरी माँ का सर फोड़ दिया। तो वहाँ पे वांग जिन एकदम चुप हो जाता है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। और ना जैंग चैन बोलता है तुम जिसका इंतज़ार कर रहे हो ना वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा, वो हम जैसा नहीं है, टफर नहीं है, गधा नहीं है, उसे सब पता है, वो हमसे ज़्यादा चालाक है और वो अपनी मॉम का और अपने डैड का बेइज्जती का बदला, खून का बदला तो ज़रूर लेने के लिए आएगा। वो मेरा छोटा भाई है, मुझे उसे बहुत अच्छे से पता है, वो आएगा तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत जल्द। अपने आप को पावर कलेक्ट करने के लिए उसने गुम किया है। तो जैंग चैन की बातें सुन के वहाँ पे ऐना बोलती है मैंने कितनी बार तुमसे माफ़ी मांगी, वो तुम्हें मार रही थी इसीलिए। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है अगर तुम्हारा हस्बैंड मुझे मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा, है ना। तुमने अपने फादर की वजह से उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे फादर की झूठे शान और शौकत की वजह से उन लोगों का रिश्ता तोड़ दिया, एक माँ से उनके बच्चों को अलग कर दिया। दोनों पापे चिंगन जुन बोलते तुम भी उसके उन लोगों के साथ हो। तो बोलते क्यों ना हूँ मैं, बताओ मुझे, तुम्हारी छोटी बातों के लेके, झूठे शान और शौकत, झूठी इज्जत के लिए तुमने उन लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, उन लोगों को मेंटली हैरेस किया, फिज़िकली हैरेस किया। और ये सारी चीज़ें तुम लोगों को क्या लगता है बेगुनाह को ऐसे सज़ा देने से तुम लोग बच जाओगे? नहीं, तुम लोगों के साथ भी वही होगा। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है और तुम जो सपना देख रहे हो ना लैन वांग जी कि तुम मेरे छोटे भाई को अपने पास रखोगे, वो सपना सपना ही रह जाएगा क्योंकि वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। अगर वो तुम्हारे पास आया भी तो बर्बाद होने के लिए तैयार रहना। तो वहाँ पे विंग ना दूसरी तरफ से अपने कॉलेज में बहुत जाम से जा रहा था क्योंकि बहुत भाई इतना खूबसूरत ओमेगा था ना, वो उसकी खूबसूरती के चर्चे तो पूरे कॉलेज में थे। कॉलेज का हर कोई उसके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार था, लेकिन विंग कोई भाव नहीं देता था। विंग को सिर्फ पावर चाहिए था और पावर के लिए पढ़ाई और बहुत सारे कनेक्शंस की ज़रूरत थी। पावर, पैसा, मनी, उसे ये सारी चीज़ें चाहिए थी। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो जो चाहे वो कर सकता था। उसको सिर्फ ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी थी और उसे सिर्फ तबाही मचानी थी कहीं पे जाके। तो वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें के लिए सोचता था। तो वहाँ पे विंग अपने उसी दिन से उसने तय कर लिया था क्योंकि उसे पावर चाहिए और पैसा चाहिए। पावर पैसे से उसने
उन लोगों ने उसके मदर फादर को ऐसे ह्यूमिलेट, इतनी ज़्यादा टॉर्चर किया है मेंटली फिजिकली, तो वो पावर और पैसा कमाएगा और फिर कभी भी अपने मदर फादर को वैसे ह्यूमिलेट होने नहीं देगा। तो वहाँ पे विंग ना सारी चीज़ों को ऐसे सोच रहा था। तो वहाँ पे एक कॉफ़ी का मग उसके तरफ भेज देता है कोई, वो भी से थे। तो बोलता है कि मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें देना चाहता हूँ, तुम फिर भी क्यों नहीं लेते। तो बोलते हैं मैं उसके लिए काबिल होना चाहता हूँ डैड। तो बोलते तुम हो काबिल बेटा। तो बोलते मुझे पता है, मुझे और काबिल बनना है, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, काबिल बनना चाहता हूँ और ज़्यादा। तो बोलते हैं तुम काबिल हो। तो वहाँ पे मतलब जैंग फैमी आते हैं और बोलते हैं क्या बातें हो रही है यहाँ पे मेरे बगैर। तो बोलते हैं मीटिंग की बात हो रही थी और तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है, लेक्चर्स। तो बोलते हैं बोरियत फील हो रही है। तो बोलता है विंग बोलता है गाइस मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोई पे छुट्टी मनाने के लिए जाए, चाइना चलते हैं ना, बहुत साल हो गए, 3-3.5 साल हो चुके हैं, हम वहाँ से आ गए हैं, प्लीज़ डैड। मैं नहीं चाहता कि हम लोग इसके लिए अपने कंट्री को छोड़ दें, प्लीज़ डैड। और वहाँ पे भी डैड के मतलब बॉब्स के बहुत सारे ब्रांचेस है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, तो हमें वहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा शायद। तो वहाँ पे चिंगन चुन की तरफ देख के जैंग फैमिया बोलते हैं तुमने मेरी बहुत मदद की है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है तो चलो कम कलेक्ट कर देते हैं, चलते हैं चाइना। तो वहाँ पे जैंग मैडम ही बोलते नहीं मुझे चाइना नहीं जाना। तो वहाँ पे मतलब वे मतलब चांग से सरन बोलती है ये ऐसा नहीं करते, तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें कैसी चल रही है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, सारी चीज़ें ठीक होंगी। और हमारा बीइंग तुम्हें तो पता है ना वो कितना सैवेज है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है हमारा बीइंग कितना सैवेज है, आई नो दैट। तो बोलते यू नो अबाउट इट व्हाई यू डू दैट। तो चलो ना चाइना चलते हैं, चाइना जाके बहुत मस्ती करेंगे वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी चांग से सरन और ये मैडम ये बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे भी चांग से बोलते हैं मैं बीइंग के लिए एक अल्फ़ा की बात हो रही है, क्या तुम लोग हाँ बोलोगे। तो वहाँ पे सब लोग विंग की तरफ देखते हैं। तो विंग बोलता है मुझे इस बारे में नहीं बात करनी, मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है, फिर बाद में कभी भी शादी का मूड हुआ तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो वहाँ पे वी चंग से मुंह बनाते हैं। तो वहाँ पे चारों को मुंह बनाते हुए देखने के बाद विंग बोलता है मुंह मत बनाइए, मुंह मत बनाना, ये मैं अभी ये सारी चीज़ों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता डैड। तो वहाँ पे सब लोग ना बोलते अच्छा ठीक है। तो बोलते हमें भी नाते पोते देखना है। तो बोलते मैं अभी सिर्फ 18 साल का हुआ हूँ और आप लोग शादी के लिए पागल हो रहे हो। तो बोलते हैं ठीक है, तुमने जो अचीव करना था तुमने उससे ज़्यादा अचीव किया है इतनी छोटी सी उम्र में, तो हमें एक नाती पोता दे तो हम खुश हो के उसके साथ खेलने लगेंगे। तो विंग बोलते हैं तुम लोग आप लोग कितने मीन हो। तो बोलते हैं हाँ है, थोड़े से ज़्यादा ही है। दोनों वहाँ पे विंग पाउट बनाता है, बोलता है मैं अभी सिर्फ छोड़ता हूँ, मुझे बड़ा तो होने दो, फिर आप लोग ही पसंद करना ठीक है। तो सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है पाइप, बाद में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, अभी तो तुम छोटे हो वो हम जानते हैं। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है अगर तुम्हारा भी कोई पसंद होगा तो प्लीज़ हमें बताना। तो वहाँ पे विंग अपने मदर का हाथ पकड़ के बोलते हैं ज़रूर मदर, आप लोगों को मेरी हर एक बात पता है, तो आप लोगों से मैं क्यों छुपाऊँगा, आपको पता है ना आप लोगों से मैं कितना प्यार करता हूँ, हाउ मच आई लव यू। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है मुझे पता है मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, हम हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमसे झूठ नहीं बोलेगा। दूसरी तरफ से चाइना में वहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा ही अलग हो गए थे। मतलब चिंगहन जून की फैमिली एकदम उनकी हंसी खुशी सारी चीज़ें चली गई थी, उनके 2 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, उन दोनों की बच्चों की लाइफ पार्टनर उनसे अलग होना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, वो उनके साथ ही रहना नहीं चाहते। वो नहीं जानते कि अभी उनके बच्चों की ज़िंदगी को ऐसे करके उन्हें क्या मिला है, वो नहीं जानते अपने आप को कैसे वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। एक ग्रहण लग गया है उनके ऊपर, जो ग्रहण चाह कर भी वो अपने आप से अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे ना विंग ना ये सारी चीज़ें जानता है। विंग एक खूबसूरत सी स्माइल के बोलता है कोई मेरी मदर कोई मेरे फादर को
ऐसे ह्यूमिलेट करेगा और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। इतना महान तो मैं हूँ नहीं। मुझे सारी चीज़ें पता है। आई नो हाउ मच आई एम पावरफुल। और ये सारी चीज़ें मैजिकल हो या फिर जो भी हो मेरी है। मुझे पता है हर किसी को मैंने कैसे संभाला है, ये मुझे पता है। मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी के जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है वो किसी को ना लेने दूँ। वो मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे। और आप लोगों की बर्बादी तो मैं अपने हाथों से लिखूँगा। मेरे फादर ने पैरों पे झुक के माफ़ी मांगी थी आपसे। क्यों? मेरे फादर की कोई गलती नहीं थी। मेरे फादर ने सिर्फ अपने स्टूडेंट्स का साथ दिया था। वो उनके स्टूडेंट्स से प्यार करते थे अपने बच्चों की तरह। वो उन्हें बच्चे मानते थे। ये उनकी गलती थी और उनकी गलती की सज़ा उन्हें दी गई। तो आप लोगों की गलती की सज़ा आप लोगों को मिलेगी। कोई भी किसी को भी ऐसे ह्यूमिलेट करेगा मेरी फैमिली को और मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा। इतना महान तो मैं हूँ नहीं। ऐसे बोल के विंग ना एक डबल से स्माइल देता है और वो ना उसका फ़ोन ना रिंग करने लगता है। कोई उसे बोलता है तुम कब आ रहे हो, मुझे सारी चीज़ें समेटने में प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारा वो इन्वेंशन है और इन्वेंशन को जो इन्वेंट करता है वो ही सारी चीज़ें डिटेल्स जानता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है ठीक है मैं आ जाऊँगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आर यू सीरियस? तो बोलता है यस आई एम सीरियस। तो बोलता है यू आर जस्ट डम। तो बोलता है आई नो आई एम डम। वो नई बात बताओ। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के उसका दोस्त बोलता है विंग जल्द से जल्द आओ, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू। तो बोलते हैं ओके डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें से मतलब जा रहा था लंदन में तो कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और विंग उनकी तरफ देख के मुस्कुराहट देता है। बोलता है स्टूडेंट प्रोटेस्ट सबसे शांतिमय प्रोटेस्ट होता है। सब लोग स्टूडेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो जनरेशन होती है, वो जनरेशन जो पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड को चलाएगी। लेकिन इंडिया में और कुछ अदर एशियन कंट्री में वो स्टूडेंट्स के ऊपर लोग मतलब कुछ भी लगा के मतलब इन्वेंशन मतलब एक स्टूडेंट के ऊपर कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है जब वो अपने राइट्स को मांगता है। लोग स्टूडेंट्स को कोई भी वैल्यू नहीं देते, लेकिन यही स्टूडेंट आगे जाके किसी न किसी हाई पोजीशन वाले रैंक में आप लोगों को सर्व करेंगे। तो हमें हमेशा से स्टूडेंट्स का साथ देना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो स्टूडेंट्स का ही साथ नहीं देते, ये बहुत गलत होता है। हमें एकजुट होकर स्टूडेंट्स की हर एक मांग जो सही है उसे पूरी करनी चाहिए। तो वहाँ पे विंग ऐसा स्टेटस देख के मतलब पोस्ट कर देता है और बोलता है स्टूडेंट्स हैव ए राइट्स और उनके राइट्स को मिलना उनका अधिकार है और वो कभी भी मतलब बेफालतू की चीज़ों में नहीं पड़ते। उन्हें सिर्फ अपने राइट्स और जो सही है उनके साथ लड़ना उन्हें पसंद है। हाथों पे कलम से लिखने वाले हाथ कभी भी खून से नहीं रंगते और जो खून से रंगते हैं हाथ वो कभी भी कलम नहीं पकड़ सकते। विंग ऐसा लिख के वो छोड़ देता है। तो विंग ने बहुत ही ज़्यादा ही मतलब इमोशनल हो रहा था क्योंकि ऐसी ही एक मतलब प्रोटेस्ट में उसके फादर ने स्टूडेंट्स का साथ दिया था। उसी प्रोटेस्ट की वजह से उसी साथ की वजह से उसके फादर को कितनी ह्यूमिलेशंस सहनी पड़ी है ये उसे पता है। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। अपने फादर की वो लाचारपन उसने मतलब फिर से उसकी आंखों में सामने आ जाता है, उसकी आँखें रेड हो जाती है। तो वहाँ पे वो पहुँचता है लंदन के सबसे बड़े हॉल में जहाँ पे सारे साइंटिस्ट अपने अपने इन्वेंशंस को मतलब लोगों के सामने रखते हैं। तो विंग ने भी अपना इन्वेंशन पूरे वर्ल्ड के सामने रखने के लिए उन लोगों के पास रखा। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब अचंभित बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि
कि ये चीज़ें करना मतलब अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए, नॉर्मल पीपल्स के लिए इट वॉज़ वेरी मतलब अच्छी बात है। तो वहाँ पे विंग एक गहरी सी सांस लेके अपने प्रोजेक्ट को दिखाता है। अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के बाद वो बोलता है कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो बोलता है इट इज़ गुड, इट इज़ रियली गुड। हमें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हम ग्लोबल मतलब जो गर्माहट बढ़ रही है धरती पे, जो मतलब प्रकृति अपना रूप चेंज कर रही है, जो प्रकृति थी वो सारी ख़त्म हो रही है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए हमें। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हर कोई बात नहीं करता, उसके लिए हर कोई इन्वेंशन करने की कोशिश करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, वी कैन डू दैट। तो बोलते हैं ओके देन हम लोग इस बारे में और खुल के चर्चा करें। दूसरी तरफ से वान वांग जी अपने घर आता है और बोलता है अब दोनों के मदर फादर का पता चल गया है। दोनों वहाँ पे चैंग चैंग और यानली मतलब वांग जी की तरफ देखते हैं और वो बोलते हैं कहाँ। तो बोलते हैं लंदन में, आपके एक रिलेटिव्स ने उनको वहाँ पे भी मतलब ले लिया था। तो बोलते वो लंदन में है फादर मदर बीइंग। तो वहाँ पे जैंग जीना से पूछता है तो वांग जी बोलते हैं हाँ। दोनों कुछ पिक्चर्स क्लिक करके देता है, क्लिक दी जो देता है जहाँ पे विंग और उसके अंकल आंटी और मैडम यू और मैडम जैंग फेमिया सब वो चारों पांचों मिल के बहुत मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे। वो लोगों का एक पिकनिक चल रहा था जो विंग बहुत ज़्यादा हंस रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था यहाँ पे। तो वहाँ पे चैंगशन बोलता है हम वहाँ पे हो सकते थे, उस फैमिली फ़ोटो में हम भी हो सकते थे शिजे। तो वहाँ पे यानली बोलती है हमने ही खुद को उस फैमिली पिक्चर से बाहर किया है, हम चाहकर भी उस फैमिली पिक्चर में फिर से वापस नहीं जा सकते। तो बोलता है चैंगचन बोलते क्यों नहीं जा सकते मदर, मदर हमें माफ़ नहीं करेगी। तो बोलता है कैसे माफ़ करेगी, जब मदर ने हमें वापस लेके जाने की कोशिश की हमने क्या किया। तो बोलता है सारी चीज़ें ख़त्म हो गई शीजे, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं क्यों ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे ये सारी चीज़ों को रोकूँ। तो बोलता है मैं मेरे मम्मा पापा को कैसे अपने पास लाऊँ, मेरा एक सिबलिंग्स मेरा छोटा भाई वो मुझसे दूर है, मैं कैसे ये सारी चीज़ें करूँ शीजे, हेल्प मी। तो वहाँ पे उसकी शीजे बोलती है मैं खुद हेल्पलेस हूँ, मॉम से हर बार बात करने की कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन मॉम जो मेरे साथ बात ही करना नहीं चाहती। मैं ये सारी चीज़ें करके कैसे उन सारी चीज़ों से छुटकारा पा लूँ। मेरी मदर मुझसे कितना प्यार करती है, वो मुझे पता है हाउ मच ही लव मी, शी लव मी, बट आई कांट डू दैट कि मैं मेरे मम्मा के साथ कैसे आंखें मिलाऊँ। कि एक इंसान की ज़िद की वजह से उन लोगों की पूरी ज़िंदगी की मेहनत हमने ख़राब कर दी, ख़राब की तो की, उनके साथ बदतमीज़ी भी की। उनकी गलती क्या थी यही समझ में नहीं आया, जो हमने उन्हें सज़ा दी तो वो हमें सज़ा दे रहे, तो ये तो सही बात है ना। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की मतलब वांग जी ने विंग का फ़ोन नंबर कलेक्ट किया था और वो विंग को नंबर यानली और जैंगशन को देते हैं। तो ना मैं यानली तुरंत ही विंग को कॉल करती है, उसका छोटे भाई है, उसका हक बनता है उसके साथ बात करना। तो वहाँ पे विंग का फ़ोन रिंग होता है और विंग देखता है विंग जो मीटिंग ख़त्म हो गई थी और अपने दोस्तों के साथ वो बातें कर रहा था। वहाँ पे जैक, वहाँ पे रोज़, वहाँ पे डैरन और वहाँ पे लुइस और बहुत सारे लोग थे उसके साथ। तो वो सारे लोग बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे विंग जब वो नंबर दिखता है वो मुस्कुराता है और वो बोलता है तो ना उसका एक दोस्त बोलता है पिक अप द फ़ोन। तो बोलता नो आई रियली डोंट वांट टू पिक अप द फ़ोन। तो बोलता व्हाई यू नॉट पिक अप द फ़ोन। तो बिकॉज ऑफ आई रियली डोंट वांट इट टू टॉक टू हिम। तो बोलता व्हाई। तो बोलते आई डोंट लाइक इट। तो बोलते ओके बट, तो बोलते हैं प्लीज़ यार डोंट टॉक टू अबाउट इट। तो उसके दोस्त बोलते हैं अच्छा ठीक है, वो लोग बातें करने लगते हैं। पूरे 7-8 कॉल मतलब यानली के पूरे 7-8 कॉल जैंगशन के। तो फिर से यानली एक बार कॉल करती है, अभी ये 12 नंबर का फ़ोन था। तो बोलता है हेलो हुज दिस,
व्हाई यू कॉलिंग मी? तो बोलता है अशियन। तो बीइंग बोलता है सॉरी व्हाट इज दिस? तो बोलता है अशियन मैं तुम्हारी तो ना वहाँ पे बीइंग ऐसा सुनते ही फ़ोन काट देता है। तो वहाँ पे यानी रोने लगती है और बोलती है क्यों क्यों आशियन, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? मैं तुम्हारी जीजी हूँ, तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें ऐसे अलग नहीं कर सकती। यू कान अलग, तुम मुझे ऐसे अलग नहीं कर सकते खुद से। तो वहाँ पे बीइंग ना वांगजी की तरफ मतलब वांगजी के बारे में सोचता है और बोलता है लन वांगजी, तुम मुझे ढूंढ पाए क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ तुम्हें दिया है वो, इसीलिए तो क्योंकि तुम लोगों को मैं तकलीफ़ दे सकूं। आई वॉन्ट टू रियली हर्ट्स यू। तो ना वहाँ पे बीइंग की तरफ अब एक जैक दिख के बोलता है बीइंग यू गोइंग टू चाइना ना? तो बोलते है यस। तो हमको आना पड़ेगा क्या? तो बोलते हैं नहीं, अगर तुम आना चाहते हो तो आ सकते हो, ये अब तो यू है, तुम लोग यहाँ से भी काम कर सकते हो, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, फैमिली मैटर्स है यार। तो बोलते ओ ओके देन हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो बोलते ओके वी आर टॉकिंग अबाउट सम टाइम लेटर। तो बोलते ओके। तो वहाँ पे बीइंग ना मतलब जियांग चैन फिर से कॉल करता है, जियांग चैन का कॉल उठाता है और बोलते हो इज दिस या, फिर से क्यों कॉल कर रहे हो, कौन है? तो बोलते मैं तेरा बड़ा भाई हूँ जियांग चैन। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है सॉरी आई हैव नो सिबलिंग्स, मैं अभी एक ओनली चाइल्ड हूँ मेरे पेरेंट्स का, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है। तो जियांग चैन गुस्से में बोलता है बीइंग मेरी चीज़ों का, मेरी बातों का ना सुन के तुमने गलती की है, तुझे सज़ा तो मैं दूंगा, तेरा बड़ा भाई हूँ, हक है मेरा। ऐसा बोल के जियांग चैन गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ देता है। तो वहाँ पे जियांग चैन की तरफ मतलब लैंसन एक और मोबाइल नंबर बराता है, वो मैडम यू का था। मैडम यू का फ़ोन नंबर बराने के बाद बोलता है ये आपकी मदर का। तो वहाँ पे बीइंग बोलता है मदर के पास कॉल करोगे आप, देखते हैं मदर क्या कहती है। तो ना वहाँ पे बीइंग ना अपने दोस्तों को बाय करके अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो अपने मदर फादर अंकल आंटी को सारी सिचुएशन बताता है कि उसकी इन्वेंशन को सारे लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग इस पर वर्क करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों में बातें करता है। तो वहाँ पे अचानक से मैडम यू का फ़ोन नंबर बजता है और मैडम यू देखती है कि चाइना का नंबर है। उन्हें लगा कि कोई उनका रिलेटिव्स फ़ोन किया होगा। तो ना वहाँ पे वो बोलती है हेलो हु इज़ दिस? तो ना वहाँ पे जियांग चैन बोलते हैं मदर। तो ना ऐसे ही मैडम यू थोड़ा सा पॉज हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। उसकी मदर को जियांग चैन ने फ़ोन किया था और जियांग चैन वो उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी फैमिली उसे मान लेगी, लेकिन मैडम यू ने धराम से फ़ोन काट के उसे ब्लॉक कर दिया। वो फिर ना वहाँ पे क्या बोलते हैं वी चांग से सैन बोलती है क्या हुआ यू, ये क्या मतलब तुमने फ़ोन क्यों काट दिया? तो बोलते अननोन नंबर था, बकवास करने के लिए फ़ोन किया था। तो बीइंग ना मुस्कुराता है क्योंकि उसकी मदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली औरत है। हाँ वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई भी लिटरली कुछ भी बोल के जा सकता है। उसे इतना हर्ट करने के बाद किस मुँह से जियांग चैन ने उन्हें फ़ोन किया? जियांग चैन की तरफ उनका इतना गुस्सा था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके सामने उसकी मदर को हर्ट किया, लेकिन जियांग चैन के मुंह से एक भी बार कुछ नहीं बोला गया। तो वो ऐसी लाइफ में ऐसी चाइल्ड को रखना ही क्यों है? वाई? मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई भी चाइल्ड जो मेरी इज़्ज़त ना कर पाए दूसरों के सामने। मैं गलत नहीं थी तब, अगर मैं गलत होती फिर मेरे साथ ऐसा होता तो भी मैं अपने दिल को समझा सकती थी कि मेरा बच्चा एक सही रास्ते पे गया है, मेरी शिक्षा एक काम में आई है, लेकिन मैं सही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी मुझे ऐसे ट्रीट किया गया तो ऑफकोर्स मुझे बुरा लगेगा। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। कोई कौन क्या करता है, क्या होता है, क्या होना नहीं चाहिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैडम यू ने जो सहा है, जो ह्यूमिलिएशन सहा है, वो कभी नहीं भूल सकती और कभी माफ़ भी नहीं कर सकती। तो वहाँ पे ना
मैडम यू विंग की तरफ देखती है और बोलती तुम्हें पता है? तो बोलते सबसे पहले मुझे ही कॉल किया गया, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं ये सारी चीज़ें रोक सकती हूँ मदर। वो आप लोग तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है इनफ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो बोलते आई नो मॉम यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बट यू हैव टू टॉक। फादर को हमें ये सारी चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी। हम कितने दिनों तक उन्हें अपने से अलग रख सकते हैं? वो आप लोगों के बच्चे हैं। तो बोलते वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं मेरा एक ही बेटा है, ओमेगा बेटा, और कोई नहीं है। मेरी इज़्ज़त, मेरी सारी मेहनत, पूरी ज़िंदगी की इज़्ज़त, कमाई हुई इज़्ज़त, मेरी फादर की, मेरी सारी छोड़ के आने पड़े हैं मुझे एक गलती की वजह से, क्योंकि मैं सही का साथ दे रहा था। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि अपनी लाइफ को मैं उन लोगों के लिए ऐसे हर्ट करूं। मैं नहीं चाहता। विंग, तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो पसंद हो, तुम उसके पास जा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लैन बांगजी को पसंद करते थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं अभी भी पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं मेरी पसंद मेरी परवरिश पे भारी हो जाएगी मदर, फादर। मैं उससे अभी भी पसंद करता हूँ, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा। मैं आप लोगों से कभी नहीं झूठ बोलूँगा कि नहीं आप ही सही हो, आप लोगों के साथ ही हूँ मैं। नहीं फादर, मैं उसे पसंद करता हूँ, अभी भी करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को छोड़ के उससे चूज़ करूँगा। क्यों करूँ मैं उस इंसान को चूज़ जिसे मैं सिर्फ कुछ दिनों से जानता हूँ, जो मेरा सिर्फ क्रश है? मैं उस इंसान को चुन लूँ। और जो इंसान मुझे बचपन से मुझे इस दुनिया में लाया, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस दुनिया में चलना सिखाया, इस दुनिया में एक पहचान दी। मुझे आपकी पहचान से बोला जाता है कि मैं आपका बेटा हूँ। तो मैं उस चीज़ को डिनाई कभी नहीं कर सकता कि आप मेरे लिए क्या हो और क्या नहीं हो कर सकते। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आके मुझे बोलेगा कि नहीं तुम राइट हो, तुम रॉन्ग हो, क्या हो। मैं उन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ता फादर। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में आप दोनों सबसे पहले थे, है और रहेंगे, और कोई नहीं रहेगा आपके ऊपर। आपके नीचे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई नहीं आ सकता। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम यू ना रो पड़ती है और विंग को अपनी बाहों में ले लेती है, क्योंकि विंग को उन्होंने ज़्यादा प्यार नहीं किया। विंग को ऐसे ही छोड़ अपनी मन मर्जी करने दी। विंग जो करना चाहता था उसे करने दिया। उसके ऊपर ऐसे कोई प्यार नहीं बरसाया या फिर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई या फिर कुछ भी नहीं किया। उसे अपनी तरीके से जीने दिया। ऐसा नहीं था कि आओ बेटा तुम्हें खिला दूँ, ऐसा नहीं किया था मैडम यू ने। लेकिन याली और जियांग चैन को उन्होंने बहुत प्यार किया था। उन्होंने अपनी 100% चीज़ें अपने दोनों बड़े बेटे और बड़े बच्चों के ऊपर दी थी। छोटा बेटा तो अपने फादर के साथ ही था, उसका फादर उसे प्यार करता था। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें मैडम यू के लिए जब वो सुनता है ना, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि बचपन से ही उन्होंने अपने बड़े बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने छोटे बेटे के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनका छोटा बेटा ही ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही खूबसूरत से एक एहसास है जो वो कभी भी नहीं बोल सकती। तो ना वहाँ पे भी बोलता है मॉम डैड हमें जल्द से जल्द चाइना शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो बोलता है वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं विंग तुम जो अपनी मेडिसिन बना रहे हो क्या वो सच में इफ़ेक्टिव होगा? तो बोलता है डैड मुझे ये नहीं पता कि इफ़ेक्टिव मैं बना सकता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे रोकना ज़रूर है उस बीमारी को। आपको पता है ना कि कोरिया में, चाइना में, जापान में, सारे एशियन कंट्री में लोग बहुत ही ज़्यादा ही बीमार पड़ रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा एक मेडिसिन की ज़रूरत है जो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करेगा, और मुझे वही करना है। हाँ, वो अपनी मतलब डाइट से वो कर सकते हैं, लेकिन एक इंस्टेंट इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ही वायरस हैं जो इनसे हमें लड़ना पड़ेगा। पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, वी हैव टू डू समथिंग ना डैड। तो ना वहाँ पे वी चांग से बोलता है यू आर डूइंग वेरी वेल बेटा। तो बोलता है आई नो डैड बट चाइना जाना पड़ेगा मुझे। चाइना में बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज अभी भी नहीं हो पा रहा है, तो मुझे उनसे मतलब उन सारी चीज़ों में भी काम करना है। और चाइना में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी है, एशियन कंट्री में मेडिसिन की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा है, और मैं यहाँ पे एलोपैथी,
बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ, मुझे प्रकृति से बहुत कुछ मिल सकता है, तो मुझे चाइना जाना पड़ेगा डैड। तो ना वहाँ पे भी चांग से सरन मैडम यू जैंग फैमिया बोलते हैं तुम्हें जो चाहिए तुम करो, हम लोग तुम्हें कोई भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तुम ये इंसानियत के लिए कर रहे हो और वी आर प्राउड ऑफ यू। तो ना वहाँ पे भी ब्लश करता है, बोलते प्लीज़ ऐसा मत बोलो, बहुत शर्म आता है। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलता है हाँ शर्माते हुए तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास दिखते हो बीइंग। तब बीइंग बोलता है मॉम मैं हमेशा से बकवास ही दिखता हूँ, मैंने कब कहा। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलते प्लीज़ यार एक ओमेगा की तरह रहना स्टार्ट करो, तुम एक झल्ले की तरह रहते हो, अल्फाज भी ऐसे नहीं रहते हैं। देखो तुम्हारे चश्मे, तुम्हारे बाल, तुम्हारे कपड़ों का स्टाइल, तुम इस ज़माने के बच्चे हो, तुम 90s के नहीं हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मॉम आपको पता है ना मुझे कंफर्टेबल क्लोथ पसंद है, मुझे शो ऑफ पसंद नहीं है। तो बोलते शो ऑफ करने के लिए किसने कहा डफर, लेकिन खुद को एक प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए तुम्हें। तो वो वहाँ पे ना चांग से सरन भी बोलती है इस बात से मैं यू से एकदम सहमत हूँ, तुम बिल्कुल भी सारी चीज़ें नहीं करते। तुम्हें कितनी बार बोला है हमने कैसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो, बट तुम तो हमारी बात सुनते ही नहीं हो। तो विंग ना पाउट बोलता है, बोलते ये गलत बात है, ये मेरी शादी क्यों होता है, हर कोई आके मुझे पॉइंट आउट करके बोलता है मैं गलत हूँ। क्यों मैं गलत नहीं हूँ, इट्स जस्ट मुझे कंफर्टेबल क्लोथिंग में ज़्यादा पसंद है, मुझे शो ऑफ नहीं पसंद। तो बोलते शो ऑफ करने के लिए किसने कहा, तुम्हारी मॉम्स ने, तुम्हें बोला कि एक डिसेंट से कपड़े पहन लो, देखो तुमने ये 2 दिन से पहना हुआ है। तो बोलते हैं डैड जो सामने मिलता है मैं वही पहन के भाग जाता हूँ, मैं सारी रात उस पर वर्क करता हूँ, काम करता हूँ। तो बोलते हैं हाँ तू ही काम करता है, हम तो काम करते नहीं, हम तो विले बैठे हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है मॉम प्लीज़ यार परेशान मत करो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे खाना खाना है, मुझे नहाना है, मैं नहा के आता हूँ, प्लीज़ खाना बनाओ मेरे लिए, और मेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाना और स्ट्रॉबेरी शेक भी। तो बोलता है अच्छा ठीक है आ जाओ बनाती हूँ। तो मैडम ये बोलती है मैं शेक बना देती हूँ, तुम केक बना दो, क्योंकि वो तुम्हारे केक ज़्यादा पसंद करता है। तो वहाँ पे वी चांग से सरंग बोलती है हाँ मैं वही बना देती हूँ। और वी चांग से बोलते हैं जैंग फैमिया को कहाँ पे घर लेना है वो बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं कि हमारे पुराने घर ही चल जाते हैं, वो घर बहुत बड़ा है, हम लोगों के लिए इनफ है, हमारा घर है, हम वहाँ पे जा रहे हैं तो ऑफकोर्स हम वहीं पे जाएंगे। तो बोलते हैं तुम उस चीज़ के लिए तैयार हो। तो बोलते हैं वो चीज़ मेरी गलती नहीं थी, मैं क्या था, मैंने किस लिए किया था मुझे बहुत अच्छे से पता है। वी चांग से भी मुझे ये सारी चीज़ों में ना अभी अपने बच्चे की ज़िंदगी मुश्किल नहीं करनी, मुझे अपने उस डर से बाहर निकलना है, मुझे अपने लिए जीना है, अपने बच्चे के लिए जीना है, अपनी वाइफ के लिए जीना है। मुझे उन दोनों से अभी कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें अपना ही नहीं मानता। तो जिन लोगों को मैं अपना ही नहीं मानता उनसे कोई शिकायत करना तो फजूल है ना ही। वी तो ना वहाँ पे भी जानते बोलते हैं यस इट वॉज राइट, तुम राइट हो, ये तो बात सच है। तो ना वहाँ पे भी ना जाता है, जाके फ्रेश होके अपने कूल पजामास में आता है। आज आने के बाद वो खाना खा रहा था और सब लोग खाना खा रहे थे। तो अचानक से मैडम यू का फ़ोन रिंग होता है और ये जैंग फैमिया जानते हैं ये कौन है। तो ना वो बोलता है हेलो हु इज़ दिस। तो ना वहाँ पे एक लड़की की आवाज़ आती है डैड। तो बोलते हैं नहीं रॉन्ग नंबर, यहाँ पे आपका कोई डैड नहीं रहता, हमें परेशान करना बंद करो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तुम लोगों को वो हाई क्लास सोसाइटी चाहिए थी ना बचपन से ही, लो तुम लोगों को वो हाई क्लास सोसाइटी मुबारक हो, हम उस हाई क्लास सोसाइटी के मेंबर्स नहीं हैं और तुम लोगों को ऐसे हम लो क्लास मेंटालिटी लो क्लास के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के जैंग फैमिया फ़ोन काट देते हैं और सबका खाने का मूड बिगड़ जाता है। तो बीइंग बोलता है मैं अपना मूड बिगाड़ के खाना बंद नहीं कर सकता, सारे खाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 3 दिन से कोई प्रॉपर मील नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करने पड़ रहे हैं, प्लीज़। ऐसा बोल दो पपिया ही दिखाता है। तो ना वो सब लोग हंस पड़ते हैं और बोलते हैं किसी और के लिए हम हमारी तबीयत क्यों ख़राब करें, डोंट वरी। तो बोलता है ओके डोंट वरी, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू। तो ऐसा बोल के बीइंग खाना खाने लगता है।
तो वहाँ पे यानली अपने घुटनों पे बैठ के रो रही थी। और वहाँ पे ना क्या बोलते, शिचेन यानली के पास आना चाहते थे, लेकिन यानली उसे अपने पास नहीं आने देती। और ना वो एना के पास जाती और थप्पड़ मार के बोलती है, तुमने मेरी माँ को हर्ट किया था और अभी मेरी माँ मेरी डैड मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, और मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरी फैमिली मेरे पास नहीं आई ना तो तुम लोगों की इज्जत की तो मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगी। मैं यानली हूँ, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं था, मुझे प्यार से फंसाया ना तुम्हारे भाई ने। जितनी मैं प्यार में पागल हूँ ना, उतना पागलपन मैंने दिखाया ना तुम्हारे भाई के लिए, उतनी ही मैं अपने भाई अपने फैमिली के लिए भी पागल हूँ। तुम लोगों की इज्जत भी मैं चकनाचूर कर सकती हूँ। ऐसा बोल के यानली एना को दोबारा थप्पड़ मारती है और शिचेन के पास आती है और बोलती है, तुम जैसे घटे इंसान से मैंने ज़िंदगी में प्यार किया। सबसे बड़ी गलती मेरी वो थी कि तुम जैसे घटे इंसान को मैंने अपनी ज़िंदगी में आने दिया, और दोबारा से वो गलती तो मैं कभी नहीं करूँगा। आई नेवर एवर डू दैट अगेन। ऐसा बोल के यानली वींग की तरह सोचने लगती है और बोलते हैं, वींग प्लीज़ मॉम डैड को लेके आओ, हम लोग तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, हमें से गलती हो गई, गलती से एक गलती की वजह से तुम लोग हमसे दूर नहीं जा सकते। यू कांट स्टे अवे फॉर अस। ऐसा बोल के यानली रो रही थी और जैंगचन वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे क्या बोलते, चिंगहनजुन चिल्ला के बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बेटी को मारने की। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है, मेरी औकात है या नहीं क्या किसी को पता है? और तुम लोगों की ज़िंदगी मैंने नरक नहीं की ना, तो मेरा नाम ही जियांग यानली नहीं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, लैन यानली। तो बोलते हैं, नो जियांग यानली, मुझे तुम्हारे बेटे से डिवोर्स चाहिए और जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर्स तैयार हो जाएंगे, दोबारा से साइन कर देना। इस बार अगर कोई भी नखरा दिखाया ना तो आई प्रॉमिस यू तुम्हारी इज्जत की मैं धज्जियाँ उड़ा दूँगी, मतलब लैन शिचेन। तो ना वहाँ पे से यानली उठ के चली जाती है। यानली के जाने के बाद वहाँ पे मतलब चिंगहनजुन चिल्ला के जियांगचैन की तरफ देख के बोलते, तुम अपनी बहन को संभालते क्यों नहीं हो? तुम्हारी बहन क्या बोल रही है ये, और तुम्हारी वाइफ को उसने मारा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तो ना वहाँ पे जियांगचैन बोलता है, मैं भी मारना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मदर ने सिखाया है कि लेडीज़ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, एल्डर्स पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए मैं अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं तो इस औरत को जान से मार देता जिसने मेरी माँ को हर्ट किया। तो ना ऐसा बोल के जियांगचैन यानली मतलब ये अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पे एना और शिचेन रो रहे थे। वो अपने पैर से अलग नहीं होना चाहते। जियांगचैन और यानली पूरे 2 सालों से, मतलब जो 3.5 सालों से ये मतलब एक ही बात रट रहे थे कि उन्हें डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए। यानली मतलब शिचेन और एना बहुत कोशिश कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन वो मतलब वो ना डिवोर्स पेपर्स आते, यानली और जियांगचैन साइन करते, तो ना जब उन्हें दिया जाता तो वो फाड़ देते, वो साइन नहीं करते। वो बोलते कि नहीं, हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहते। तो ना वहाँ पे वांग जी खड़ा बैठा हुआ था और वो बोलता है, वो लोग वापस आ रहे हैं चाइना। तो बोलता है, क्या उस लड़के के पास पावर आ चुकी है? तो वहाँ पे वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ, मेरे ओमेगा के पास इतनी पावर है कि वो हमें बर्बाद कर सकता है। तो ना वहाँ पे मतलब चिंगहनजुन बोलते हैं, तो फिर उसने स्टार्ट क्यों नहीं किया? तो बोलता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उसने स्टार्ट क्यों नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा हमारी बर्बादी। तो बोलता है, वहाँ पे वांग जी बोलता है, वाओ माई वाइफ इज़ सो क्लेवर, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे लैन खुरैन बोलते हैं, तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, एक ही घर के 3 बच्चों को तुम लोग चाहते हो, इट इज़ नॉट राइट। वो लोग हमारे लिए सिर्फ बर्बादी ला रहे हैं,
तुम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। और उस बच्चे की आंखों में मैंने जाते हुए हमारे लिए नफ़रत देखी है, और उस नफ़रत में आके वो बच्चा हमारे पूरे 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 मतलब साम्राज्य को बर्बाद कर सकता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं बर्बाद हो जाए तो हो जाए, मुझे मेरा ओमेगा चाहिए। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से उठ के चला जाता है। तो चिंग हन जून और लैन शिकुरैन अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो ना बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। वो ना रोक नहीं पा रहे थे खुद को। उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर कि ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल डिनाई नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही है अभी। अगर वो बच्चा इस घर मतलब इस चाइना में आ गया तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें होंगी। वो बच्चा इतना ज़्यादा टैलेंटेड था। चिंग हन जून को पता है कि विंग कितना टैलेंटेड है। विंग को रोकने की उन्होंने हर कोशिश की है कि विंग के ऊपर कोई पावर ना जाए, लेकिन विंग अभी इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी रोड पे ला सकता है। तो न इसीलिए मतलब चिंग हन जून बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें ऐसा मतलब उनकी ईगो ने ये सारी चीज़ें कर दी। कहते ना अपनी ईगो में सब लोग सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ठीक वैसे ही लैन चिंग हन जून भी अपनी ईगो में आके ये सारी चीज़ें बर्बाद कर चुके थे अपनी, और अपने बच्चों की ज़िंदगी तो ऑलरेडी बर्बाद ही है। और एक बच्चा है जिसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद करना चाहता है। तो वहाँ पे विंग ना मतलब एक मुस्कुराहट देता है और बोलता है चिंग हन जून तुम्हें मैं बर्बाद नहीं करूँगा, तुम खुद अपने आप बर्बाद हो जाओगे। कहते हैं ना हम दूसरे हमें बर्बाद नहीं करते, हम खुद को बर्बाद करते हैं। तुम वैसे हो, तुम खुद को बर्बाद करोगे। ऐसा बोल के विंग मुस्कुराहट देता है। तो 2 हफ्तों में विंग ने सारी चीज़ें कर ली और चाइना के लिए निकल गए थे अपनी फैमिली के साथ। वी फैमिली और जियांग फैमिली और जब चाइना में लैंड करते ना तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। वो ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो ना वो अपने दोनों फादर के हाथों को पकड़ के बोलता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो ना वहाँ पे मतलब चिंग हन जून ने मतलब वी चांगसे ने बहुत सारे सर्वेंट्स पहले हायर कर दिए थे। अपने सारे कलीग मतलब जो उनके जो सर्वेंट्स थे जो आप उसके लिए काम करते थे, जो इस यहाँ पे चाइना के CEO थे उनके कंपनी के, उनको बोल दिया था कि इस घर को रेनोवेट करवा दो, ठीक ठाक करवा दो, नौकर अपॉइंट करवा दो। तो वहाँ पे वी चांगसे ने सारी चीज़ें करवा दी थी। तो वहाँ पे वी चांगसे को रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग आए। तो ना वहाँ पे विंग बोलता डैड जल्दी चलो घर। तो वहाँ पे ना विंग की ऐसी बचकानी हरकतों को देखे ना चारों ही मुस्कुरा रहे थे। तो जब वो लोग घर जाते हैं तो ना वहाँ पे चैंग फैमिली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि यही वो जगह थी जिस जगह पे उन्हें बहुत ह्यूमिलिएशन, बहुत सारी बातें, इज्जत की धज्जियाँ उड़ी थी उनकी, और वो ये कभी भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं। नो वन कैन डिफाइन दैट। ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मतलब हर्टफुल थी उनके लिए, वो कभी नहीं बता सकते। उनकी पूरी इज्जत उनके दोनों बच्चों ने ऐसे उड़ा दी थी कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। अभी ऐसा लग रहा था कि वो मर जाए, लेकिन वो मर नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पे विंग और मैडम यू थे। एक बच्चा था जो उनके लिए कुछ भी करता था, उनकी हर हाँ में हाँ, ना में ना मिलाता था। तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अपने बच्चों को, अपने बेटे को अकेले छोड़ के जाना। अभी वो विंग के लिए ही जीते हैं। तो ना वी चांग से जियांग फैमिली के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं डोंट वरी, सब ठीक है, सबको सारी सच्चाई पता है। तो वहाँ पे वी चांग से जियांग फैमिली, मैडम यू, मैडम वे विंग मिल के अंदर जाते हैं। तो सब सर्वेंट्स उनको ग्रीट करते हैं। सारे सर्वेंट्स बोलते हैं सर आप लोगों का लंच पूरा रेडी है, आप लोग जब चाहे खा सकते हैं। तो विंग बोलता है सबसे पहले मैं नहाना चाहता हूँ, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं फ्रेश होना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने कमरे में भाग जाता है। और वहाँ पे मैडम यू और मैडम वे बोलते हैं इसका बचपना बिल्कुल नहीं जाता,
तो विंग जाता है, नहाता है, सब लोग नहा के बाहर आते हैं। तो विंग ना मतलब ऐसे चल रहा था, तो वहाँ पे अचानक से विंग की नज़र किसी पे जाती है और वहाँ पे मैडम यू वी चांग से सरन चैंग फैमियाँ बैठ के ना चाय पी रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत थकान हो रही थी, वो बहुत देर दूर से आए थे। तो नवीन जब उनको देखता है ना तो उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि उसके घर का दरवाज़ा खुला था। तो वहाँ पे ना वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे ये लोग भी आएंगे। तो वहाँ पे ना जिन फैमिली आई थी, तो ना वहाँ पे जिन फैमिली आते ही बोलते आप लोग यहाँ पे आप लोग आ गए थे, तो इसीलिए हम आपसे मिलने के लिए आए थे। तो विंग्स के मुंह से निकल जाता है कि आज ही आए हैं, थोड़ा सा हमें क्या बोलते हैं आराम करने देते हैं, फिर आते हैं। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिलियाँ बोलते हैं विंग, ऐसा नहीं बोलते बेटा। तो वहाँ पे मैडम यू से आंखें दिखाती है, तो विंग मुंह बना के बोलते हैं आंखें मत दिखाओ मॉम, ऐसा बोल के ना वो मुंह बना के वी चांग से के शोल्डर पे अपना सर रख के बोलते हैं डैड आपको पता है मॉम मुझे डांट रही थी। तो बोलते हैं डांटो नहीं तो क्या करूँ, इसके कमरे की हालत देखिए आपने, जहाँ चाहे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट की चीज़ें हैं, ये कमरा है लैब नहीं। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये गलत बात है। तो ना वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक लैब बनाया है, तुम वहाँ पे घर पे रहोगे तब वहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो बेबी। तो विंग बोलते हैं क्या सच में डैड? तो बोलते हैं हाँ इट वॉज राइट। तो विंग ना बहुत ज़्यादा खुश होकर वी चांग से के चिक्स पे किस करके बोलते हैं आई लव यू डैड। तो वहाँ पे वी चांग से की तरफ जो मतलब चांग से सरन देख के गुस्से में बोलती है हाँ उसे सिर्फ काम ही काम करवाओ और हम मत करवाओ उससे। तो ना वहाँ पे वी चांग से मतलब बोलते हैं मैं थोड़ा सा, तो बोलते तुम ना चुप रहो। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते इट्स ओके। तो मैडम ये बोलते नो इट वॉज नॉट ओके, तुम दोनों ही उसके सर पे चढ़ा के रखा था। तो वहाँ पे मैडम जिन बोलती है वी चांग से सरन को कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तो वी चांग से सरन बोलती है हाँ मुझे भी, क्योंकि वी चांग से सरन बहुत अमीर थे, लंदन से थे, तो इसीलिए उनके साथ अच्छी टर्म्स रख रहे थे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नॉइस इग्नोर करना, बाकी के फैन फिक्शन देखना। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोगों को आप मेरे पहले वीडियोस देख रहे हो, जितने भी लोग देख रहे हो, मैं देखो वन शो मतलब फ़ैन फिक्शन भी स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने कुछ पिक्चर्स बहुत ज़्यादा एडिट करके फिर से मैं वो देखो वन शॉट मतलब टिकटॉक को डालने की कोशिश करूँगी। अगर कॉपीराइट आया तो गाइस मैं उसे डिलीट कर दूँगी, फिर मैं कभी भी देखो नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे मेरा चैनल नहीं गंवाना, मुझे कॉपीराइट नहीं चाहिए। तो मैं बहुत मुश्किल से सारी चीज़ें करने के बाद देखो मतलब फिर से पोस्ट करना चालू ज़रूर करूँगी। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मुझे कहानियाँ बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो मैंने बहुत मतलब लिटरली 3 साल हो गए, 2 साल हो चुके हैं मैं देखो डालना ही मैंने छोड़ दिया है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना, मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। नॉइज़ आए तो इग्नोर कर देना। बाय।